नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं अंतरकथा विजन न्यूज चैनल। ले सबकी खबर, दे सबको खबर। आज चर्चा परिचर्चा में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गालिब सिद्दीकी जी हैं। चर्चा का विषय है इंटरनेट। लगातार 2-3 दिनों से इंटरनेट इस कदर उड़ गया है जैसे बोतल के काग से गैस निकल जाता है। लोग इस पे इतना निर्भर हो गए हैं, आप भी इस बात को समझ सकते हैं। बैंक जितना भी चीज़ आपको परचेज करना है ऑनलाइन, सब चीज़ व्हाट्सएप, फेसबुक, सब कुछ ऐसा लग रहा है 3 दिन में कि हम लोग बीमार हो जाएं। हम सबको याद करना होगा कि जम्मू कश्मीर के लोग कैसे रहते हैं बिना इंटरनेट का। जब वहाँ पर छोटी सी चिंगारी किसी तरह से विवाद हो जाता था तो सबसे पहले इंटरनेट को बंद कर दिया जाता था, और आज भी ये सिलसिला जारी है कि सबसे पहले इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है। अब वही स्थिति हमारे हजारीबाग में हो गया। हजारीबाग ही ना बोले, चतरा, कोडरमा, धनबाद, रामगढ़, हमारे कई प्रेस के मित्रों ने हमसे संपर्क करके पूछना चाहा कि आखिर इंटरनेट क्यों बंद है। किसी को आज तक पता नहीं चला 3 दिनों में, और अभी भी नेट बंद है। किन्हीं को पता नहीं चल सका कि आखिर ये किस वजह से, किस कारण से नेट बंद है। लेकिन जो लोगों का अफवाह है व्हाट्सएप, फेसबुक पे चल रहा है, हम उसकी चर्चा करेंगे अपने वरिष्ठ पत्रकार गालिब सिद्दीकी जी से। दीपक, हम लोग शुरू से जानते हैं, शुरू से प्रारंभ से ऐसा देखा गया है कि एक दूसरे की बातों को पहुंचाना, आपस में दूर बैठे लोगों को आपस में संपर्क स्थापित करने के लिए पहले दूरवाहक या संदेश वाहक के रूप में कबूतर का इस्तेमाल होता था। बहुत पहले की बात है, पुराना दौर जब था। आज तक से जब दौर बदला तो मोबाइल फ़ोन आया, फिर टेलीफोन आया, तो चिट्ठी पत्री होने लगा, बहुत सारी मतलब कई तरह का रूप बदला इस आदान प्रदान। लोगों को बदलते हुए सारे हालात के साथ वो उसका आदी बनता गया। तो शॉर्ट में अगर लेंगे हम तो डायरेक्ट हम मोबाइल पर आ जाते हैं और इंटरनेट पर आते हैं कि लोगों के खाने पीने से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ नेट हो गई आजकल। ऐसे दौर में अचानक से नेट बंद कर देना कुछ अचंभव सा लग रहा है लोगों को। सारा काम, सारी व्यवस्था, चाहे स्कूल कॉलेज हो, सर्विस हो, न्यूज़ खबरों का मामला हो या किसी भी चीज़ का मामला हो, हर चीज़ को इंटरनेट से जोड़ा जा रहा है। इसके बिना कुछ भी नहीं होने का। ऐसी स्थिति में हजारीबाग के साथ साथ कई जिलों में जो नेट बंद किया गया है, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है लोगों को। समझ में नहीं आ रहा है कि वजह क्या है। बस इसी जुगाड़ में लगे हुए हैं कि वजह क्या है। हो सकता है शाम तक नेट आ जाए, हो सकता है सुबह तक आ जाए, सब इंतज़ार में है, सब लोग। कई तरह का मैसेज आदान प्रदान हो रहा है। लोग जियो को मैसेज कर रहे हैं, लोग एयरटेल को मैसेज कर रहे हैं, अगले आदेश का इंतज़ार करने के लिए उधर से मैसेज आ रहा है कि आप अगले आदेश का इंतज़ार करें। लेकिन लोगों को अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका कि इंटरनेट क्यों बंद है। आपको अगर हम 10 साल 20 साल पीछे चले तो आपको चिट्ठी पत्री की बात याद आ गया होगा। चिट्ठी पत्री की बात में जब चिट्ठी पत्री होता था तो लोग इतना निश्चिंत रहते थे कि 1 हफ्ता में चिट्ठी आएगा, 8 दिन के बाद ही कहीं चिट्ठी आता था, और उससे कितना संपर्क बना हुआ रहता था डाकपिन से कि वो चिट्ठी लेकर आए। जब डाकिया चिट्ठी लेकर आता था, भले मेरा ना हो, आपका ना हो, लेकिन वो उसे पूछा जाता था, है क्या, मेरा भी है कोई, इंतज़ार रहता था। और डाकिया का एक टाइम होता था, उस टाइम में लोग अक्सर अपने घर से बाहर रहते थे, इतना टाइम में वो आएगा, हो सकता है मेरा भी एक पत्र हमको भी मिलेगा। लेकिन चिट्ठी पत्री का ज़माना बहुत ही अच्छा था। लोग इतना फास्ट नहीं थे, विकास इतना नहीं था। विकास के नाम पर अभी जो हम लोग किसी के ऊपर एकदम पूरी तरह से आश्रित हो गए, अब पिछले जीवन में तो जा नहीं सकते हैं। चिट्ठी पत्री में एक बहुत खासियत था कि लोग अपने माता पिता, भाई बहन, जिसको भी बड़ा आराम से, अब बहुत सोचकर शब्दों का चयन करते थे, जिसमें आदरणीय, पूजनीय, इन सब शब्दों का प्रयोग होता था। लेकिन जब मोबाइल आया उसमें हुआ क्या, सीधे फ़ोन उठाए, हेलो, और फिर ना प्रणाम, ना पाती, ना किसी तरह का कोई नहीं। उसके बाद वो अंग्रेजी शब्द का प्रयोग करते हुए सारी बात कह देना। और आज स्थिति क्या हो, अभी आपको ये चेतावनी के तौर पे पहला बार
ये नेट बंद हुआ है, लगभग हमें भी याद नहीं है अपने उम्र में कि इतने उम्र में कभी ऐसा हुआ कि नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। अगर हुआ भी तो 1-2 मिनट के लिए हुआ, वो टावर की वजह से, किसी वजह से। लेकिन आज नेट बंद हो जाना, कोई भी सरकारी महकमा के लोग, कोई भी अधिकारी पदाधिकारी इस पर जवाब देने से कतरा रहे हैं। कई लोग परेशान हैं, जिनको कुछ ऑनलाइन खरीदना है, जिनको पैसा ट्रांसफ़र करना है, वे बिल्कुल साइलेंट हैं और उनका काम नहीं हो रहा। ये सच है कि नहीं? बिल्कुल, उदाहरण के तौर पर इसी तरह है जिस तरह स्टेशन पर खास स्टेशन आने से पहले एक रेल रुक जाती है, बस वही कहानी सामने देखने को मिल रही है। सारी व्यवस्था, सब कुछ चौपट है, सब कुछ चरमरा गया है, फिर भी इन्हीं व्यवस्थाओं के आगे लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि किस तरह नेट जो है ठीक होगा और फिर से नेट जो है शुरू हो सकेगा, जो हम लोग अपना सारा काम। ऐसे मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का कोई भी आदमी आके सामने ये बात रखना चाहिए कि भाई इस प्रॉब्लम है, यहाँ पे दिक्कत है, कई तरह के इसी बीच अफवाह हो रहा है। तो मान ली कल नेट खुल जाता है, जो अफवाह है जो बाजार में प्रसारित हो सकता है, प्रसारित तो हो सकता है। लेकिन चूंकि अगर गवर्नमेंट के कोई लोग आकर के, सरकार के कोई आदमी आकर के और सामने आके कह दे कि ये प्रॉब्लम के चलते 2-3 दिन तक नेट नहीं चलेगा, तो लोग उसका वैकल्पिक व्यवस्था कर लेंगे, जाएंगे और जितने सरकारी महकमा है वे भी अपना वैकल्पिक व्यवस्था करके ये 2-3 दिन काम करेंगे। लेकिन ये इंतज़ार की घड़ी जो होता है वो कितना डेंजर होता है आप समझ सकते हैं। ये एक बात है कि इंडिफिनिट तरीके से जो काटा गया है, पहले एक सूचना दी जाती है या फिर अभी भी वक्त नहीं गया है कि अभी भी सूचना दे दी जाती लोगों को कि हाँ इतने समय तक जो है नेट काटा जा रहा है, फिर बाहर के ले जाएगा। लेकिन असल वजह क्या है, क्या हुआ था? एक छोटा मोटा मामला तो सुनने में आ रहा है, लेकिन वो इतनी बड़ी वजह नहीं है। हजारीबाग में बहुत कुछ होता आ रहा है शुरू नहीं। अगर उस वजह को हम देखें, अगर छोटा सा मामला को देखें, तो फिर हजारीबाग में अगर कोई मामला हो जाता है तो कोडरमा क्यों बंद है, चतरा क्यों बंद है, धनबाद बंद है, रामगढ़ बंद हो गया। आज हमारे वरिष्ठ पत्रकार रामगढ़ से हमको फ़ोन करके पूछे कि मेरे यहाँ नेट अभी सुबह खुला है। हम धनबाद के हमारे कितने पत्रकार साथी हमको फ़ोन कर रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है। रांची के कई पत्रकार साथी इंतजार कर रहे थे खबरों का, हम लोग खबर नहीं भेज सके। तो चतरा के लोग हमको फ़ोन कर रहे हैं, कोडरमा से फ़ोन कर रहे हैं कि हुआ क्या है। तो ये बात तो हम भी उन लोग से पूछ रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है, कि यहाँ भी नेट बंद है, आपके यहाँ नेट बंद है। लेकिन किसी भी कारण, किसी भी चीज़ की स्पष्ट किसी आधिकारिक सूचना कहीं से नहीं है। सब अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हो सकता है प्रशासन की ओर से या फिर किस एंगल से जो है ये नेट काटा गया है, ऐसे कुछ सरकार को। लेकिन जल्द इस पर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि इसलिए संज्ञान लेना चाहिए कि कितना लॉस हो रहा है गवर्नमेंट को। केंद्र सरकार का जितना काम है वो सारा नेट से, राज्य सरकार का जितना काम है नेट से, आम आवाम का जितना काम है, मैक्सिमम लोग, मुझे लगता है कि 80-85% लोग जो है वो नेट यूज करते हैं और नेट से ही सारा काम करते हैं। अब सारे विभाग में देखिए कि सारा चीज़ अब वो जो बिजली बिल से लेकर के जितना ऑनलाइन चीज़ है सब ऑनलाइन हो गया है। अच्छा, सबसे बड़ी बात कि ये जो फ़ोन पे और क्या क्या चीज़ जो पेमेंट हो रहा है मोबाइल के ज़रिए, वो तक नहीं हो पा रहा है। ग्राहक आ रहे हैं और पेमेंट कैसे दें, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट की सबको आदत लग चुकी है। तो इसमें भी एक बहुत बड़ा मसला है कि पेमेंट नहीं हो पा रहा है नेट का लेकर। तमाम लोग अभी भी वह पोहे की स्थिति में हैं कि आखिर ये हुआ तो हुआ क्या। आखिर नेट एकाएक चला जाना, मोबाइल कहीं लग नहीं रहा है, तो सोचने पर सारे लोग विवश है। लेकिन उत्तर देने वाला अभी तक कोई सामने नहीं आया। और हम लोगों से तो यही अपील करेंगे कि आप इंतज़ार कीजिए, नेट आज नहीं कल आएगा ही। लेकिन अब थोड़ा संभल के भी काम करना होगा आपको और हमको भी, क्योंकि हम लोग भी जो काम करते हैं वो नेट से ही संबंधित है। हमारा कोई खबर अभी तक नहीं आया है, 2 दिन हो गया है, हम किसी को खबर नहीं भेज पा रहे हैं। और आपका भी यही स्थिति होगा कि अब हम लोग इस पर विचार विमर्श कर किसी भी तरह से वैकल्पिक व्यवस्था करके सरकार को कुछ उपाय करना चाहिए जिससे आम आवाम पटरी पे आ सके। सर हमारे यहाँ तो बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि हम मेल भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। बुकिंग्स जो मेल में आ रहा है वो भी अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, गेस्ट को जवाब नहीं दे पा रहे हैं। गेस्ट का कॉल आ रहा है तो हम लोग बिना मेल देखे उनको रिवर्स जवाब नहीं दे पा रहे हैं। बहुत दिक्कत हो रही है। अगर ये नज़रिए से जो नेट बंद किया गया है कि हाँ ठीक खबरों को जो है प्रसारित नहीं किया जाएगा, ये कुछ वैसी खबर है जो ज्वलंत खबर है जिसको फैला नहीं जा सकता, ये कब तक रोका जा सकता है? ये जो प्रक्रिया अपनाई गई है, क्या ये सक्सेस रहेगी आगे भी आने वाले? खबर कभी रुकेगा नहीं, आज नहीं तो खबर कल लगेगा। लेकिन अगर मान लीजिए एक जिला की खबर हो तो उसी जिला को बैंड कर दिया जाए,
अब इसके चलते रामगढ़ क्यों बंद हो गया, चतरा क्यों बंद हो गया, आपके कोडरमा क्यों बंद हो गया, धनबाद गिरिडीह क्यों बंद हो गया। तो ऐसे में कल हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार राजेश जी हैं, हमको गिरिडीह से फ़ोन किए कि आपके यहाँ भी ये प्रॉब्लम है। हम बोले बिल्कुल प्रॉब्लम है। मनोज सुबह रामगढ़ से फ़ोन किया कि आपके यहाँ प्रॉब्लम है। बोले जी हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम ऐसा है कि फ़ोन लग गया संजोग से। अच्छा एक और बात है कि फ़ोन जो है नहीं लग रहा है, और कारण क्या है, जैसे आप 20 से 30 फीट ऊपर छत पे अगर जाते हैं तब आपका फ़ोन काम करता है। आखिर नीचे रूम में काहे नहीं काम कर रहा, क्यों नहीं काम कर रहा, ये बड़ी वजह है कि आखिर ये जो नेट है या जो इनका सिस्टम है वो 30 से 40 फीट पर आकर क्यों अटक गया है। हाँ, यानी अब में जाने पे काम करने लग रहा है, थोड़ा ऊपर जाने पे काम कर रहा है। हाँ, तो वही तो बता रहे कि नेट का जो सिस्टम जब हम ऊपर आते हैं तो टावर पकड़ लेता है, फ्रीक्वेंसी पकड़ लेता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है वो तो एयर में है, लेकिन वो 20 से 40 फीट की दूरी पर हाइट पर ही है। नीचे अगर आ जाते हैं आप सड़क पे तो आपका फ़ोन भी नहीं लगता, आपका फ़ोन ऑन है आपको स्विच ऑफ बोलता है। ये भी एक बड़ी समस्या है। अगर फ़ोन चालू हो जाए तो कम से कम लोगों को आदान प्रदान करने में आसान होता है। कभी कभी फ़ोन लगता है, सुबह में लग रहा था फ़ोन, अभी दोपहर में बंद हो गया। अब किसी के साथ किसी के घर में किसी की डेथ हो जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई भी मसला हो जाता है, कोई भी मसला हो जाता है, बीमार है, अगर कुछ जानना चाहे तो ऐसे में तो लोग कितनी परेशानी है कि वो संपर्क भी नहीं कर सकेगा। लॉकडाउन जैसी स्थिति में उस टाइम भी ऐसा परिस्थिति नहीं आया था, जबकि उस टाइम हवाओं का बाजार गर्म था। लोग अफवाहों का बाजार गर्म इसलिए कर दिए थे, छोटी छोटी बात को और इधर का बात उधर, उधर का बात इधर करते थे। उस टाइम इस तरह का परिस्थिति नहीं आया था। हमारी समझ में ये बात नहीं आ रही दीपक कि ये जो एप्लीकेशन अप्लाई किया गया है, ये एप्लीकेशन ये सक्सेस किसी भी हाल में सक्सेस नहीं लग रहा है कि धारा के बहते हुए पानी को रोकने का जो प्रयास किया जा रहा है बिल्कुल ये नाकामयाब साबित हो रहा है ना। खबरें तो कहीं ना कहीं से चली जा रही हैं और लोगों तक पहुंची जा रही है खबर। तो उनका जो प्रयास है, जिन्होंने भी किया ये काम, ये बंद करने का काम जो प्रयास किया है, तो सफल प्रयास नहीं लग रहा है। ये एक डर जैसा महसूस या आभास करा दिया जा रहा है कि ऐसा भविष्य में भी हो सकता है। खबर की बात छोड़ दे, हम खबर ना ही करें, चलिए हम कोई तरह का व्हाट्सएप फेसबुक ना चले, लेकिन जो ऑनलाइन पेमेंट है, किन्हीं को फ़ोन करना है, किनके यहाँ मृत्यु हो गया है, किनका एक्सीडेंट हो गया है, ये दुखद घटना में भी अगर फ़ोन काम नहीं करा तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। तो इस खबरों में, आज की खबरों में हम लोग इसी विषय पर चर्चा किए। आप भी सचेत रहिए और जागरूक नागरिक बनिए। नेट आज न कल जरूर आएगा, लेकिन फिर भी इस्तेमाल करने से पहले एक बार ज़रूर सोचें कि हम नेट का इस्तेमाल कितना करें। नमस्कार।